दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल अभी तक बजा नहीं है, लेकिन पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित करने शुरू कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। बीजेपी ने नई दिल्ली से, कालकाजी से और गांधीनगर पर अपने दिग्गज नेताओं को उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, बीजेपी के नेता रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा के मैदान में उतरने से कालकाजी विधानसभा सीट भी चर्चा में है। यहाँ भी मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। रमेश बिधूड़ी को लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था, जिन्हें अब कालकाजी सीट से मैदान में उतारा गया है। वह 2 बार सांसद रहे हैं। रमेश बिधूड़ी दक्षिण दिल्ली से बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। टिकट मिलने के बाद आखिर उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। पिछले 10 साल तो नार के जीवन केजरीवाल के चक्कर में पूरी दिल्ली भोग रही है इस आपदा के कारण, और ये आपदा झेली है 5 साल आतिशी मार्लिना के रूप में भी कालकाजी वासियों ने। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ पर मार्च में बजट सरकार का आएगा और मई बरसात से पहले कालकाजी की 100% सड़कों को ठीक पक्का करके पानी की निकासी की व्यवस्था करने का काम करेंगे, क्योंकि पुराना हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। संगम विहार से जब हम पहली बार विधायक बने थे तो संगम विहार में बिजली लाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में हमने किया। संगम विहार के अंदर कम्युनिटी सेंटर जे ब्लॉक में बनाया। उसके बाद 10 साल में कुछ नहीं बना, वो हमने बनाया। इधर अलका लांबा साल 2013 में कांग्रेस छोड़कर आप में शामिल हो गई थी और साल 2015 में चांदनी चौक से विधायक चुनी गई थी, लेकिन साल 2019 में उन्होंने फिर से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। अलका पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर चांदनी चौक से चुनाव लड़ी थी, लेकिन हार गई थी। इस बार उन्हें कांग्रेस ने आतिशी के सामने उतारकर चुनौती और कड़ी टक्कर दी है। कालकाजी सीट साउथ दिल्ली लोकसभा के अंतर्गत आती है। इस सीट का सियासी महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी यहाँ से विधायक हैं। ऐसे में उनकी अपनी विधानसभा सीट पर पकड़ को मजबूत माना जा सकता है। वहीं कालकाजी सीट का सियासी समीकरण देखें तो कालकाजी सीट पर अभी तक कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 3 बार कब्जा जमाया है। कांग्रेस ने 1998 से 2008 तक लगातार जीत दर्ज की। इसके अलावा आप ने 2 और बीजेपी ने 1 बार जीत दर्ज की है। यहां से शिरोमणि अकाली दल ने भी 2013 में जीत दर्ज की थी। इस सीट पर आम आदमी पार्टी की पहली बार साल 2015 के चुनाव में जीत दर्ज की थी। तब आप प्रत्याशी अवतार सिंह ने बीजेपी के हरमीत सिंह को हराया था। साल 2020 में आम आदमी पार्टी ने वर्तमान दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को चुनावी मैदान में उतारा था। आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी के धर्मवीर को 11,393 वोटों से हराया था। कुल मिलाकर दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे चर्चित सीटों में शामिल कालकाजी सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री को कांग्रेस और बीजेपी से कितनी टक्कर मिल पाएगी, क्योंकि पिछले 3 चुनाव में इस सीट से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। तो वहीं कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट यह भी है कि इस सीट से कांग्रेस ने हैट्रिक लगाई है। यानी अब सब कुछ जनता पर टिका हुआ है कि वो किस पर भरोसा जताती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।